इस एबीपी न्यूज के फेसबुक लाइव में। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और आपको बताएंगे आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी के घर जाने का मतलब क्या है। दरअसल ममता बनर्जी को जिसने जाना है, जिसने देखा है और उनके, क्योंकि मैं 2 दशकों से रिपोर्टिंग कर रही हूं यहाँ पर, और उनकी एक कला है और वही उनकी ताकत है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी का एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि आप वही उनसे एक्सपेक्ट करें, उनसे उसी बात की आशा करें जिसकी आपको बिल्कुल आशा ना हो। ममता बनर्जी इसकी चैंपियन है। सिंगूर आंदोलन में जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो वो वहीं पर जाके धरने पर बैठ गई 1 महीने के लिए। सीबीआई जब घर पहुंची, तत्कालीन कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार के घर पर 3 फरवरी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, दीदी ने ठीक वही किया। वहां पहुंची और उसके बाद धर्मतल्ला में जाके धरना दे दिया। नंदीग्राम में भी जब लोगों को लग रहा था कि फायरिंग हुई है, इसको मामले को आगे नहीं ले जाया जा सकता, तो उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। यहाँ तक कि 2009, 10 और 11 के चुनाव में लगातार जीत हासिल करते हुए सत्ता पर काबिज हो गए। 10 वर्ष हो चुके हैं और 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं ममता बनर्जी की राजनीति के। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, दरअसल 3 बातें हैं। अब तक ममता बनर्जी अपने परिवार से कभी भी एक साथ किसी तस्वीर में नजर नहीं आती थी, लेकिन कहते हैं ना, 1000 शब्दों और लाखों शब्दों से ज्यादा एक तस्वीर बोलती है। और आज अजानिया बेटी का नाम है अभिषेक बनर्जी की, उसको साथ में अपने हाथ से पकड़कर घर के बाहर लाकर ममता बनर्जी ने एक ऐसी तस्वीर से इतना बड़ा संदेश दे दिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बंगाल में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपने किसी परिजन के घर जाकर वहाँ के बच्चे को लेकर, अभिषेक बनर्जी की बेटी को लेकर अपने साथ सरकारी दफ्तर चली गई हैं। सरकारी मोहर भी मान सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी दुविधा जिसको पूरी तरह से साफ कर दिया उन्होंने। दीदी की एक कला है, उनको बंगाल में दीदी कहते हैं, सभी दीदी कहते हैं और हमेशा दीदी कहते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा जाता है, पद है, कद है और उसका अपना एक मद है। लेकिन बात करें अगर बंगाल की राजनीति की, तो बड़ी दिलचस्प राजनीति है। एक और शब्द चल रहा है, खेला हबे। जो बंगाल में रहते हैं वो इसका मतलब जानते हैं। इसके कई मतलब हैं, इतने मतलब हैं कि ये गीता का सार हो सकता है कि खेला हबे का मतलब क्या है। क्या सिर्फ राजनीतिक है? क्या सिर्फ किसी खेल से इसका पर्यायवाची माना जाए, या फिर ये कहा जाए कि नहीं, ये सिर्फ एक ऐसी लड़ाई है जो खेली जा रही है? तो क्या कोई लड़ाई खेली जाती है? लेकिन जब आप इसको हल्के अंदाज में कह देंगे कि अब तो खेल होगा, या खेल हो चुका है, या खेल हो रहा है, या इस खेल को देखिए, कुछ ऐसा ही नज़ारा है बंगाल का इस समय। सुबह सीबीआई की टीम को आना था 11 बजे, 11 से 3 का समय दिया था रुजिरा बनर्जी ने, पत्नी है अभिषेक बनर्जी की। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतनी लड़ाई क्यों इस बात पर? अगर तफ्तीश करनी है तो सीबीआई किसी के भी घर जा सकती है, यहाँ पर इसी बात को लेकर इतना हंगामा क्यों? तो आपको बता दें, हंगामा क्यों है बरपा, ये कोई हमें भी बता दे। छोटी सी बात का बतंगड़ है या बतंगड़ को एक बात बना दिया गया है? देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं। पहला तो ये कि अभी आने वाले दिनों में ये राजनीति का एक ट्रेंड है कि सीबीआई, ईडी और ये सारे सवाल एक के बाद एक किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। फिर ये पूछा जाएगा कि जो राज्य सरकार की एजेंसी है वो केंद्र के, मतलब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ काम करती है। तो कोकीन कांड क्यों भूल गए भाई? अगर 90 ग्राम, 100 ग्राम कोकीन अगर बीजेपी के नेताओं के पास से मिल रहा है तो उसकी भी तफ्तीश हो रही है। कल कोलकाता पुलिस के डीडी डिपार्टमेंट का मतलब है डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब बंगला में कहते हैं गोविंदा विभाग, या आप डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो भी ये होंगे उसके हिसाब से अब ये मामला देखेंगे। तो क्या ये कहा जाए कि अब केंद्र बनाम राज्य की एजेंसी है? जी हाँ, है। बंगाल में ठीक ऐसी ही तस्वीर है। तो क्या ये कहा जाए कि टीएमसी बनाम बीजेपी है? बिल्कुल है।
तो क्या ये कहा जाए कि केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार है, तो मतलब ये भी है, बिल्कुल है। तो क्या ये कहा जाए मोदी बनाम ममता है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि लड़ाई है। मोदी हर बार आते हैं, सीधा निशाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधते हैं। ममता बनर्जी हर मोदी के रैली ग्राउंड से जाकर एक पलटवार करती हैं। 22 तारीख को डनलप ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने हुगली में अपनी बात रखी, यानी कि कल। अब यही होगा कल, यानी आने वाला कल। देखिए, कल शब्द बड़ा मज़ेदार है, कल भी है और कल भी है। अब आप फैसला ले लीजिए कल किसका है। और एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, बांग्ला भाषा में कल का मतलब होता है नल। भाषाओं की जो ये संवेदनशीलता है, ये अद्भुत है। और इसी के मद्देनज़र अगर मैं ये कहूँ कि अब पता लगेगा कि किसके कल से कितना पानी निकलेगा। आप समझ रहे हैं, तंज भी कसा जा रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, बंगाल की राजनीति में ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई पैसे का ट्रेल है तो उस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, इस पर इतने जवाब लिए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं? उसका एक कारण है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि जो है वो हमेशा एकदम एक साफ सुथरी छवि, निरपेक्ष, जिसने हमेशा बंगाल के हित में काम किया है और उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है पैसे में। राजनीति से जुड़ी हैं तो सत्ता पक्ष में रहने के अपने नियम कानून होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधी पक्ष में रहने की चैंपियन रही हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो विरोध में आवाज़ उठाने के लिए केंद्र के खिलाफ लगातार उठाई गई है, वो चाहे डीमोनेटाइजेशन हो या बाकी कोई भी मुद्दा हो। दीदी ने हमेशा दिल्ली में दादा का विरोध किया है। अब उसमें एक दिलचस्प बात भी है, जब भी बात भारत से बाहर गई है तब चुप्पी साध ली है। कोरोना पे आवाज़ उठाई, कोरोना की खराब स्थिति पर आवाज़ उठाई, प्रवासी मजदूर पर आवाज़ उठाई, वैक्सीन पर भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर आवाज़ नहीं उठाई। ये एक ऐसा नियम कानून, या आप ये कह दें कि एक अनरिटन रूल होता है ना एक, ये वो है। अब ये कहेंगे कि भाई अभिषेक बनर्जी और परिवार को और सबको इतनी दिक्कत क्यों? सवाल है, जायज़ है। दिक्कत इस बात से हो रही है कि क्या ये पर्सनल लड़ाई है, तो ये समझना होगा कि या ये क्या निजी तौर पर हमला किया जा रहा है कि जब परिवार और परिजनों को बार बार निशाने पर लिया जाए। तो आपको बता दें, आज की तस्वीर बहुत बड़ी बात है। आज की तस्वीर ये कहती है कि कम वॉट में, मतलब कुछ भी हो जाए, दीदी अपने परिवार के साथ अडिग अटल अभूतपूर्व रूप से खड़ी हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब वो घर गई हों और उसकी तस्वीरें हों मीडिया के सामने। ऐसा नहीं है कि घर नहीं जाती हैं, कभी कदाच जाती भी हैं। उनको अभिषेक की बेटी अजानिया से बहुत प्यार है, उसके साथ खेलती भी बहुत हैं, समय भी बहुत बिताती हैं। लेकिन जब इन सबके बीच में आप उनको साथ में देखेंगे तो ये पहला मौका होगा जब घर से एक बच्चे को हाथ पकड़कर लेकर नवान्नो चली गई दीदी। दीदी ने इसमें कोई संदेश दिया, दीदी ने अपना गुस्सा रखा, दीदी ने अपनी राजनीतिक मंशा रख दी, दीदी ने ये बता दिया कि आने वाली पुश्तें क्या होंगी, कौन होंगी, उत्तराधिकारी पर मोहर लगा दी, या ये कह दिया कि राजनीति एक तरफ, परिवार एक तरफ, मैं परिवार के साथ हूँ। देखिए, ये शुरुआत है और इसका पता समय ही लगाएगा, समय ही बताएगा और जनता बताएगी कि जनता इसको किस रूप में, किस दृष्टि से देखती है। क्या दीदी को वोट परिवार की वजह से मिले थे या जनता को अपना परिवार मानने की वजह से? अद्भुत है दीदी का कनेक्ट। जब आप सड़कों पर चलेंगे, जब वो चलती हैं, मिलती हैं, उनकी मेमोरी भी वैसी ही है। लोगों से मिलेंगी तो वो याद रखती हैं कि आपसे कब मिले थे, कहाँ मिले थे। हो सकता है चलते चलते आपसे पूछ लें कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है, अभी वहीं रहते हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, वो जो उस समय काम कर रहे थे। याद बहुत रहता है दीदी को। लेकिन क्या इस बार आज की तस्वीरें दीदी के साथ साथ जनता को भी याद रहेंगी? बड़ी दिलचस्प हैं ये तस्वीरें, और सोशल मीडिया के ज़माने में इन्हें कैसे शेयर किया जाएगा ये तो कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा।
सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे, जनता की अपनी प्रतिक्रिया भी होगी। आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए और बताते रहिए हमको कि एबीपी न्यूज़ पर आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं, इनके बारे में, बंगाल के बारे में, बंगाल से जुड़े सवालों के बारे में। हम आपसे जुड़ते रहेंगे समय समय पर। एबीपी न्यूज़ मनोज्ञा लोईवाल एडिटर, आप सुनते रहेंगे, बताते रहिएगा क्या आप सुनना चाहते हैं। बंगाल में बड़ी दिलचस्प बातें होंगी इस बार, और आज की तस्वीरों ने अपने आप को और इस पूरे वाक़ये को फिर एक बार इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। फ़िलहाल इस लाइव में इतना ही। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर जुड़ेंगे आपके साथ आप ही के सवालों का जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।